हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। प्यारे दोस्तों, अपन ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे और ब्लड रिलेशन में अपन ने एक टाइप देखा था जो टाइप था अपना पजल। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से अपन ने फर्स्ट टाइप पजल के क्वेश्चन किए थे और एक लास्ट क्वेश्चन था जिसके लिए आपसे बोला गया था कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। शायद आपने पूरी क्लास नहीं देखी। चलो उस लास्ट क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। पहले तो देखो, लास्ट क्वेश्चन था एक परिवार में। आपसे बोला गया था प्यारे दोस्तों कि एक परिवार में देखो कौन कौन है। एक दादा, एक दादी। एक परिवार में एक दादा एक दादी, 2 पिता, 2 माता, 4 बच्चे, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, 1 भाई 2 बहनें, 1 भाई 2 बहनें, 1 पोती। तो परिवार में कुल कितने मेंबर हैं? तो आपसे बोला गया तो परिवार में कुल कितने लोग हैं? तो परिवार में कुल कितने लोग हैं। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन था जो आपको करना था सोल्व आउट, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था, बट किसी ने भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया, मतलब आपने पूरी क्लास ही नहीं देखी। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत से क्लासें बनाते हैं तो पूरी क्लास देखा करो, क्योंकि ना पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए। देखो, एक परिवार में एक दादा एक दादी, 2 पिता 2 माता, 4 बच्चे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, 1 भाई 2 बहनें, 1 पोती। तो परिवार में कुल कितने लोग हैं? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? देखो, फर्स्ट लाइन दे रखी है एक दादा एक दादी। पहले तो दादा होने के लिए देखो आप ये रहे, अभी आप कौन हो कुछ पता नहीं, लेकिन आप ये रहे, थोड़ी देर के लिए मान लो आप ये रहे, ठीक है। आपके पिताजी के पिता आपके क्या होंगे? आपके पिता के पिता आपके क्या होंगे? आपके पिता के पिता दादाजी हो गए, और दादाजी की शादी करवा दो, कौन हो गई? दादी जी होगी। दादाजी की शादी करवा दो, कौन होगी? दादी जी होगी। प्यारे दोस्तों देखो, एक दादा एक दादी, 2 पिता 2 माता, मतलब देखो इसकी ये माता होगी, इसके ये पिता हो गए। तो आप हो, मानो ये आप हो, तो आपके पिताजी हो गए, और इसकी इनकी भी शादी करवा दो तो ये आपकी क्या होगी? माताजी होगी। तो देखो इस यहाँ तक ही आपके एक दादा हो गए क्या, एक दादी हो गई क्या, 2 पिता 2 माता। देखो आपके पिताजी रहे, इनके पिताजी रहे, 2 पिता हो गए, आपकी माताजी रही, इनकी माताजी रही, 2 माता होगी। आगे बोला है 4 बच्चे, 4 बच्चे जिनमें 3 क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। 1 भाई है 2 बहनें, तो मतलब एक तो लड़का है प्यारे दोस्तों, और 2 क्या है? बहनें हैं। 2 क्या है? बहनें। और बहनों को अपन किन से दर्शाते हैं? सर्किल से दर्शाते हैं, क्योंकि लड़की है, महिलाएं हैं। प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एक दादा एक दादी, आपके दादाजी हो गए, ये आपकी दादी जी होगी। 2 पिता, ये आपके पिताजी, इनके पिताजी है क्या? 2 पिताजी हो गए क्या? आपकी माताजी है, इनकी माताजी है क्या? 2 माताएं हो गई क्या? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 4 बच्चे, देखो इनके बच्चे ये रहे, इनके बच्चे 3 ये रहे, क्या 4 बच्चे हो गए? 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, देखो ग्रैंड चिल्ड्रन 3 हो गए क्या? 1 2 3, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन 3 हो गए। इसमें बोला 1 भाई 2 बहनें, 1 भाई 2 बहनें और 1 पोती। प्यारे बच्चों, 1 पोती बोला है इसने। 1 भाई 2 बहनें, 1 पोती। तो परिवार में कुल कितने? प्यारे दोस्तों, इस लाइन को मैं फिर से
लेता हूँ, शायद ये लाइन अपनी थोड़ी सी मिस्टेक होगी। प्यारे दोस्तों इसकी जगह एक पोता है, पोता है प्यारे दोस्तों, सॉरी, एक पोता। देखो यहाँ से एक पोता हो गया, दो पोती होगी और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हो गई टोटल। तो अब पूछा है टोटल संख्या कितनी है, तो काउंट कर लो प्यारे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस परिवार में कुल कितने लोग हैं प्यारे दोस्तों, 7 लोग हैं। इस परिवार में कुल कितने लोग हैं, 7। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया, बट अभी ध्यान से समझ लो, ये लाइन अपनी थोड़ी सी मिस्टेक थी। एक पोता है, तो देखो एक पोता है और 2 पोती हैं। प्यारे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। आज अपन जो पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, वो ब्लड रिलेशन का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, कोडेड फॉर्म। और इससे भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत करते हो, क्योंकि आपको मेथड नहीं पता, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कैसे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। कोडेड फॉर्म में क्या होता है प्यारे दोस्तों, आपसे बोला जाएगा a प्लस बी, जैसे a प्लस बी ऐसे कोडेड मिलेगा आपको, और इसका मतलब है a प्लस बी का मतलब है प्यारे दोस्तों, a प्लस बी का मतलब है ए बी के पिता है, ए बी के क्या है, पिता। प्यारे दोस्तों a प्लस बी का मतलब है ए बी के पिता है। दूसरी लाइन बोली है a माइनस बी का मतलब है, a माइनस बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। a मल्टीप्लाई बी का मतलब है, a मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बहन है, ए बी की बहन है। a डिवाइड बाई बी का मतलब है ए बी का पति है, ए बी का पति है। प्यारे दोस्तों आपको ऐसे इंफॉर्मेशन एग्जाम में दी जाएगी और इस इंफॉर्मेशन को देख करके जो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। और इस टाइप से जो कोडेड फॉर्म होती है, इस टाइप के तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और तीनों टाइप आज अपन समझने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले ये चीज़ जो आपको पेपर में मिलेगी, ऐसे कैसे आपको लिखा मिलेगा, a प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, a माइनस बी का मतलब ए बी की पुत्री है, a मल्टीप्लाई बी का मतलब ए बी की बहन है, और a डिवाइड बी का मतलब ए बी का पति है। और उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन दिया जाएगा P मल्टीप्लाई Q माइनस R प्लस S। तो पूछा जाएगा P का S से क्या संबंध है। P का S से क्या संबंध है। और इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बना लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछा जाएगा m डिवाइड बाई n माइनस r प्लस p। इसमें बोला है m का p से क्या संबंध है। देखो प्यारे दोस्तों आपको ये सब इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उससे क्वेश्चन पूछा गया है p मल्टीप्लाई q माइनस r प्लस s। इसमें बोला गया है p का s से क्या संबंध है। सेकंड क्वेश्चन है m डिवाइड n माइनस r प्लस p। इसमें बोला गया है m का p से क्या संबंध है। ये इंफॉर्मेशन दी और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। और अब आपको फैमिली ट्री बनाना है। पहले दोस्तों क्या बनाना है, फैमिली ट्री। देखो p मल्टीप्लाई q, मल्टीप्लाई वाले को देखना, a मल्टीप्लाई b, इसका मतलब होता है ए बी की बहन है। जो मतलब फर्स्ट वाला है,
फर्स्ट वाला यहाँ पे कौन है, पी है, सेकंड क्या है, क्यू। तो पी क्यू की क्या है, बहन, पी क्यू की क्या है, बहन। पी है किसकी बहन है, यहाँ पे लिख देते हैं, पी किसकी बहन है, बहन है तो सर्किल में, और ये कौन हो गया, क्यू हो गया, पी क्यू की बहन है। माइनस देखो प्यारे दोस्तों, माइनस से रहा, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो, सेकंड वाली को। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, मतलब कि जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले की पुत्री, तो ये फर्स्ट वाला इसकी पुत्री होगी। तो देखो आर की पुत्री कौन हो जाएगा प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा जगह में यहाँ पे बना लेता हूँ उसको, या फिर इसी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं उधर बनाते हैं। देखो पहला था पी बहन है किसकी, क्यू की, सेकंड है क्यू पुत्री है किसकी, आर की, आर की पुत्री कौन है प्यारे दोस्तों, क्यू। तो ये भी सर्किल में आ गई। अब आपसे देखो प्लस दे रखा है, प्लस वाले इंफॉर्मेशन को पढ़ो, ए बी का पिता है, तो आर किसका पिता है, एस का पिता, आर किसका पिता है, एस का पिता, तो एस का पिता कौन है, आर, ये एस का पिताजी हो गए क्योंकि नीचे वाली पीढ़ी में। तो अब आपसे पूछा पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है, पी जो है एस की क्या लगती है ये बताना है प्यारे दोस्तों। तो देखो ये फर्स्ट वाली पीढ़ी के ही लोग हैं, ये इनके पिताजी, तो ये भी इनकी पुत्री है, ये इनकी बहन है, तो ये भी इनकी क्या हो गई, बहन हो गई, क्या हो गई प्यारे दोस्तों, बहन। तो आंसर क्या आ गया, बहन। उम्मीद कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो प्यारे दोस्तों, इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और किसका मतलब क्या है वही देखना, आंसर बताना है। एम डिवाइड एन, ये वाली लाइन कहाँ पे है, देखो इस वाली लाइन को पढ़ो, ए डिवाइड बी वाली लाइन को पढ़ो, ए बी का मतलब क्या है, ए बी का पति है, तो एम एन का पति, एम किसका पति हो गया, एन का पति हो गया, तो ट्राइंगल में, और इसको किस में, सर्किल में, और दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे प्यारे दोस्तों, दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस वाला, ये एम ये एन, ये ट्राइंगल ये सर्किल ये प्लस। पति पत्नी को दर्शाने के लिए अपन साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस वाला लगाते हैं। एम एन, एम एन का पति है। माइनस वाला पढ़ो प्यारे दोस्तों, माइनस का है, ए बी की पुत्री है, तो एन आर की पुत्री है, एन जो है किसकी पुत्री है प्यारे दोस्तों, आर की पुत्री होगी, तो आर को ऊपर लिख देंगे, या तो वो माताजी हो सकती है या पिताजी, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट वाला पढ़ो आर प्लस पी, ए प्लस बी वाले पढ़ो, ए बी की बी के पिता है, तो आर पिता है किसके, पी के, पी के पिता हो गए, तो इसके भी तो पिताजी है ना, क्योंकि पी के पिता तो इसके भी पिता, पी के पिता तो इसके भी पिता, क्योंकि तो पुत्री है उनकी। तो प्यारे दोस्तों अब आपसे पूछा है एम का पी से क्या संबंध है, ये जो एम है पी के क्या लगते हैं, देखो ये अगर लड़की है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लड़का है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका रिलेशन बताना ये क्या लगते हैं उनके। देखो अगर ये इनकी बहन है तो बहन के पति क्या लगते हैं, आप बोलोगे जीजाजी, रिलेशन क्या आ गया, जीजा। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों दोनों क्वेश्चनों का मतलब आपको समझ आया होगा और दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, देखो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट है पी डॉलर क्यू। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है, पी हैज क्यू का मतलब है, पी हैज क्यू का मतलब है पी क्यू के पिता है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, पी @ क्यू का मतलब है
P @ Q का मतलब है Q P की पत्नी है, Q P की पत्नी है। P% Q का मतलब है P% Q का मतलब है P Q की पुत्री है। P Q की पुत्री है। अब प्यारे दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन दे करके आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है P, क्वेश्चन नंबर 1, P @ Q $M has T। तो P का T से क्या संबंध है? क्या संबंध है? पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है F @ D। सॉरी प्यारे दोस्तों, एक लाइन और दे रखी थी, मैंने नहीं बनाई, और बना लेते हैं पहले। ऊपर बना लेते हैं, कोई नहीं, इसको हटाना नहीं पड़ेगा अपने को। सॉरी बना दिया ना, चारों बन गई ना, सॉरी। हाँ, P @ D प्रतिशत का मतलब है D% के हैज H। ये सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है F का H से क्या संबंध है? प्यारे दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हैं। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपके इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नीचे वाला कटा तो नहीं है ना स्क्रीन से। वेरी गुड प्यारे दोस्तों, अच्छा आ रहा है। देखो, अब आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ये भी टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, ये दोनों भी टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। देखो, P @ Q, प्यारे दोस्तों @ कौन सी लाइन में दे रखा है? @ दे रखा है अपने को इस लाइन में, तो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। Q P की पत्नी है, P @ Q P की पत्नी है, मतलब जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले की क्या है? पत्नी। तो सेकंड वाला Q ये रहा, फर्स्ट वाला ये रहा, Q P की पत्नी है। तो इसमें देखो प्यारे दोस्तों कैसे बनाओगे? सर ये Q हो गया, पत्नी है किसकी? P की। पत्नी है किसकी? P की। तो P किस में आ गया? ट्रायंगल में। पति पत्नी को दर्शाने के लिए प्लस। Q P की पत्नी है, लिख लिया, वेरी गुड। अब यहां से यहां तक पढ़ो प्यारे दोस्तों। Q $M, P $Q को मतलब है P Q की माँ है। जो Q है किसकी माँ हो जाएगी? Q M की माँ है, Q M की माँ है। P Q का मतलब P Q की माँ है, Q M की माँ है, Q M की माँ है। प्यारे दोस्तों M की माँ है तो M नीचे, ये क्या होगी? माँ होगी। अब प्यारे दोस्तों आपको M से T तक पढ़ना है, बीच में हैज है तो हैज वाली लाइन पढ़ो। P Q का पिता है, जो फर्स्ट वाली लाइन होती है, फर्स्ट वाली लाइन उसी को पढ़ो। M, देखो फर्स्ट वाला पहले आएगा, तो M T का पिता है, P Q का पिता है तो M T का पिता है। M T का पिता, ये पिताजी हो गए, ये T हो गई। अब आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या संबंध है? देखो प्यारे दोस्तों, ये आप हो, थोड़ी देर के लिए समझो, ये आप तो ये आपके पिताजी, और पिताजी की माँ दादी जी हो गई, और उनके पति आपके क्या लगेंगे? दादाजी। तो आपसे ये बोला गया था कि जो P है वो क्या लगते हैं? ये आपके क्या लगे? आपके पिताजी के पिता, आपके पिताजी के पिता क्या लगते हैं प्यारे दोस्तों? दादाजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? दादाजी हो जाएगा। पहले का आंसर समझ आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है F @ D, P, थोड़ी देर के लिए समझो, ये F है, ये आपका D है, क्योंकि फिर ऐसा ही बन गया। तो आप पढ़ोगे इसको पीछे से,
कहाँ से पढ़ोगे, पीछे से, डी एफ की पत्नी है, पीछे से पढ़ो डी एफ की पत्नी है, क्यू पी की पत्नी है तो इसको पढ़ो डी एफ की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी, डी एफ की पत्नी है तो यहाँ पे ट्राइंगल होगा, उस यहाँ पे ट्राइंगल होगा, यहाँ पे सर्किल हो गया। प्रतिशत वाली लाइन को पढ़ो प्यारे दोस्तों, प्रतिशत वाली लाइन, प्रतिशत वाली लाइन सर ये लास्ट वाली, पी फर्स्ट वाले से पढ़ते हैं, पी क्यू की पुत्री है तो यहाँ से पढ़ो डी के की पुत्री है, डी के की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है तो डी के की पुत्री है, के की पुत्री कौन हो गई, डी हो गई, के की पुत्री कौन हो गई, डी हो गई। आगे पढ़ो, हैज दिखा, हैज कहाँ है, ये रहा, पी क्यू का पिता है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के पिता, ये फर्स्ट वाले किसके पिता हो गए, सेकंड वाले के, तो एच के पिता कौन हो गए, के हो गए, एच के पिता कौन हो गए, के। देखो के एच के पिता है, यहाँ से ऐसे पढ़ोगे के एच के पिता है, क्योंकि ये वाला पढ़ो पी क्यू का पिता है। अब आपसे बोला गया है एफ का एच से क्या संबंध है, एफ का मतलब ये जो एफ है एच के क्या लगे, तो आप बोलोगे अगर ये इनकी बहन है तो बहन का या तो भाई होगा या फिर भाई होगा या फिर बहन होगी, ये तो हमेशा क्या लगेंगे, जीजाजी, क्या है, जीजाजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जीजाजी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये जो आपका कोडेड फॉर्म होता है इसी का सेकंड टाइप है। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, आपको ये सब दिया होता है ऑप्शन, और आपसे ऐसा क्वेश्चन बोलिएगा इनमें से कौन दर्शाता है कि सी ए का पोता है। प्यारे दोस्तों ये इनको देख करके ये बताना है कि जो सी है किसका पोता है, ए का पोता है। प्यारे दोस्तों अभी एक चीज देखो, ऐसे क्वेश्चनों को बनाते कैसे हैं, आप पहले इसको देखो, सी को देख लिया आपने, अब इसने बोला सी क्या है, पोता, तो पोता होने के लिए सर इस पे क्या आना चाहिए, ट्राइंगल आना चाहिए, पोता है तो ट्राइंगल आएगा कंफर्म। तो अभी ऑप्शन पे चलते हैं और ऑप्शन में चेक करते हैं, जहां पे सी दे रखा है वहीं पे चेक करो डायरेक्ट। देखो पहले ऑप्शन में देखो, सी प्रतिशत डी को ध्यान से पढ़ो, सी प्रतिशत डी, सर पी प्रतिशत क्यू का मतलब होता है पी क्यू की पुत्री है, जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले की पुत्री, तो फर्स्ट वाली सी है और सेकंड वाला डी, तो ये इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई, और पुत्री हो गई तो महिला, तो मतलब सर पोता तो नहीं हो सकता क्योंकि तो लड़की है। सेकंड ऑप्शन पे चलो, सेकंड ऑप्शन में पढ़ो, पी डॉलर डी का मतलब क्या होता है, पी क्यू की माँ है तो सी डी की माँ है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी लड़की, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। पी @ क्यू को पढ़ो, क्यू पी की पत्नी है, मतलब कि सेकंड वाली फर्स्ट वाले की पत्नी, तो यहाँ पे देखो @ दे रखा है, तो डी किसकी पत्नी होगी, सी की, तो यहाँ पर ये पुरुष है। चौथे ऑप्शन पे भी चेक करते हैं, सर यहाँ पे भी वही है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। अब अपन चेक करेंगे ये वाली इंफॉर्मेशन, तो देखो इससे अब अपने को क्या बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। तो पहले तीसरे ऑप्शन का फैमिली ट्री बना लेते हैं। हे एज बी का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, तो ए बी का पिता, बी के पिता कौन हो गए, सर ए हो गए, ए किसके पिता हो गए, बी के पिता। बी हैज सी, तो सी के पिता कौन हो गए, सी के पिता कौन हो गए, बी हो गए। और इसका मतलब तो आपने अभी पढ़ा था, @ का मतलब, तो पी क्यू पी की पत्नी है, तो डी किसकी पत्नी है, सी की पत्नी, डी किसकी पत्नी है, सी की पत्नी, तो डी किसकी पत्नी है, सी की पत्नी। और डी डॉलर ई को पढ़ो, पी डॉलर क्यू का मतलब होता है पी क्यू की माँ है, तो ये जो डी है किसकी माँ है, ई की माँ, ई की माँ कौन हो गई, डी। तो अब आपसे यही पूछा था कि कौन दर्शाता है कि सी ए का पोता है, तो देखो इसमें पिताजी के पिता क्या हो गए, दादाजी, तो ये क्या लगा इसका पोता, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्यारे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप 3, आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और इस इन्फॉर्मेशन को देख करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो P × R / T (?U), क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा तब PU का क्या बन जाए, जीजा बन जाए, PU का जीजा बन जाए। तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क
चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। फैमिली ट्री बनाते हैं, आइए चलते हैं। देखो P मल्टीप्लाई R, P मल्टीप्लाई Q, इसको ध्यान से पढ़ो, जहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई लगा इस लाइन को पढ़ो। P Q का पति है, मतलब जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले के पति हो गए। P किसके पति हो गए, R के पति। R के पति कौन हो गए, P हो गए, ये पत्नी हो गई। दोनों के बीच में रिश्ता दिखाने के लिए प्लस लगा दो। अब अपने को यहाँ से पढ़ना है R और T का रिश्ता, डिवाइड वाला, डिवाइड का है ये वाला। P डिवाइड Q का मतलब होता है P Q की पुत्री है, तो R किसकी पुत्री हो गई, T की पुत्री हो गई। जो R है किसकी पुत्री हो गई प्यारे दोस्तों, T की पुत्री हो गई। R T की पुत्री, तो ये या तो पिता हो सकते हैं या माता हो सकते हैं, इनके सर पे आएंगे, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों ध्यान से पढ़ो, एक बात बताना, अब अपने पास में इसके स्थान पर क्या लिखूं कि ये U है, जो ये T है, सॉरी P है, जो किसके जीजाजी बन जाए, U के जीजाजी बन जाए। अच्छा एक बात बताना, ये तो बहन होगी, ये तो कन्फर्म है ना। अब अभी देखो ये इसके पति हैं, तो इसके भाई होगा U, इसका क्या होगा, भाई होगा, तभी तो जीजा बन सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है सर, ये तो अपन ने दिखा दिया। बात ये है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे चिन्ह कौन सा लिखें। अब ध्यान से पढ़ो इस चीज को, T और U को देखो, आप एट द रेट लगाने की कोशिश करना। सर एट द रेट लगाने की कोशिश ही क्यों करें, और किसी चिन्ह को नहीं ले सकते क्या, प्लस लेके देखोगे तो प्लस लोगे तो टी यू का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और वो ऊपर चला जाएगा तो जीजा नहीं बन सकता। मल्टीप्लाई लोगे तो इसमें पी क्यू का पति है तो टी यू का पति हो जाएगा, वो भी इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। डिवाइड लोगे तो पी क्यू की पुत्री, तो टी किसकी पुत्री हो जाएगी, यू की, तो वो भी ऊपर चला गया। अब केवल अपने पास एट द रेट बचा है, और इस एट द रेट से क्या पता चलता है, जो टी है किसकी माँ है, यू की माँ है, तो इसकी भी माँ होगी, तो इन दोनों में रिश्ता क्या हो गया, ये जीजा हो गई, ये साला या साली कुछ भी हो सकता है, बट पी क्या बन गए इनके, जीजा जी। तो आप इसके स्थान पर क्या लिखोगे प्यारे दोस्तों, एट द रेट लिखोगे। प्यारे दोस्तों ये था टाइप 3। तो कोडेड फॉर्म में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अपन ने तीनों टाइप कर लिए प्यारे दोस्तों। अगर आपको इस चीज़ें समझ आई है प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप वीडियो देखते हो, एक तो कंप्लीट रूप से देखा करो, क्योंकि आप अधूरा देखते हो फिर समझ नहीं आएगा, इन्फॉर्मेशन गलत होगी, और आप एग्जाम में भी ऐसा ही करोगे। प्यारे दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।